बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल खबीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना दे लायक अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम दी ज़ात गिरामी है जो सारी कायनात दा खालिक मालिक राज़िक दाता अला कुल्लि शैइन क़दीर अलीमुम बिज़ातिस सुदूर जैसी ताकतां दा मालिक है।
बेशुमार अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमाम कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी थे। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और बड़े ही एहतरामा दिलायक पर्दा नशी माओ और बहनों, इस कायनात दे अंदर माँ दे पेट विचों कोई भी पढ़ के नहीं आया। जो भी आने वाला दुनिया ते आया अनपढ़ ही आया, बल्कि बेलबास आया। और माँ अपने पैदा होने वाले बच्चे नू लिबास देंदी है, कपड़े पहनांदी है। और एक हस्ती इस कायनात दे अंदर है जो जेवरे तालीम नाल इनू आरास्ता कर दी है, यानी जिन्हों मुअल्लिम कह लो, टीचर कह लो, उस्ताद कह लो। माँ अपने नंग तड़ंग बच्चे नू लिबास देंदी है, उस्ताद जिहड़ा है वो इलम दा लिबास अता करदा है। लिहाजा कायनात दा एक उसूल है, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने जिसनू ए मसनद और ए मनसब अता फरमाया है कि वो मुअल्लिम है, उस्ताद है। बहुत बड़ी इज्जत है, बड़ा मकाम है माशरे दे अंदर उस्ताद दा। उस्ताद जिहड़ा है एदा भी कोई उस्ताद है, ओदा भी कोई उस्ताद है। लिहाजा ये सिलसिला चलता रहिंदा है। अगर ये सिलसिला चलता जाए, बात अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है, तो उथों भी पता लगना पेगा कि अल्लाह दे नबी दा भी कोई उस्ताद है, यकीनन है। दुनिया दी किसे हस्ती कोलों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़िया नहीं। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम खुद मुहम्मद रसूलुल्लाह दे उस्ताद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह दी ज़ात पढ़ाने वाले ते मुस्तफ़ा उन्हां कोलों पढ़ने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। गौर फरमांदे जाया जे, जो बात मैं तुहाडी खिदमत दे अंदर पेश करना चाहना कि उस्ताद दा कितना मकाम है, कितनी इज्जत और एहतराम है। अल्लाह सानू अपने असातिज़ा दी कदर करन दी तौफीक अता फरमाए। और वो माशरा जिहड़ा तबाहो बर्बाद हो के रह जाता है जिस माशरे दे अंदर उस्ताद दी कोई इज्जत। इन समझ लो कि उस्ताद जिहड़ा एक रूहानी बाप हुंदा है। जन्म वाले जिहड़े ने वो हकीकी माँ बाप ने, उस्ताद जिहड़ा वो की है रूहानी बाप है। रूहानियत अता करदा है, तरबियत ओदी करदा है और इस्लाह करदा है, अच्छे बुरे दी तमीज़ उन्होंने दसदा है, गलत और सही दे बारे उन्होंने आगाह करदा है। ये उस्ताद अगर शऊर देंदा है, उन्होंने सीधे रस्ते दे चलान दी कोशिश करदा है, तो ये अंदर असातिज़ा दा बहुत अहम किरदार होया करदा है, माशरे दे अंदर बड़ा अहम रोल होया करदा है। और उस्ताद दे बगैर कोई माशरा कदी मुकम्मल हो सकता? बोलो नहीं। कोई थोड़ा पढ़िया होवे या ज़्यादा पढ़िया होवे, फिर भी ओदा कोई ना कोई उस्ताद ते बोलो हुंदा ही है ना। तुसी माशाअल्लाह सारे बैठे हो अल्लाह दी रहमत और तौफीक नाल। चलो दुनियावी तालीम थोड़ी है या ज़्यादा होवे, कम अज़ कम अल्लाह दा कुरान पढ़े हुए हो तो ये भी किसी दे कोलों बोलो पढ़िया है ना। तो जिहड़ा पढ़ाण वाला वो कौन है? उस्ताद है। पढ़ने वाला शागिर्द है, पढ़ाने वाला मुअल्लिम है, तो पढ़ने वाले की ने? मुताल्लिम ने, सीखण वाले। लिहाजा इस बात की तरफ ज़रा तवज्जो मबजूल रखिया जे, जिस सोसाइटी के अंदर, जिस मुल्क के अंदर
असातिज़ा दी कदर नहीं होएगी, वो मुल्क और माशरा मुर्दा होएगा। इटली दे अंदर भी ना अज भी कहते ने गैर मुस्लिम मुल्क है, अगर किसी वजह नाल किसी उस्ताद नू किसी टीचर नू अदालत दे अंदर अगर जाना पेगा, कोई ऐसा मसला बन जाता है कि अदालत दे अंदर उसकी हाज़री है, मुतलका जज जेड़ा है कहते हैं कि जदों उस्ताद उसकी अदालत दे अंदर पेश हुंदा है तो कितना बड़ा जज भावें क्यों नहीं उठ के खड़ा हो जाता है, उठ के खड़ा होकर उन्होंने सलूट मारेगा, भावें वो मुजरम की हैसीयत नाल आ रहा है, लेकिन है कि ये बोलो उस्ताद है, माशरा उसका बड़ा एहतराम करता है। लेकिन साड़ी हालत इल्ला माशा अल्लाह, उस्ताद अगर किसी क्लास के अंदर किसी को 4 डंडे मार ले तो राह मल के वह खड़े हो जाते हैं, उस्ताद के उत्ते तशद्दद करते हैं, उन्होंने मारन की कोशिश करते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों, सारी कायनात दे असल उस्ताद कौन ने? रब्बे जुल जलाल। कौन ने? बोलो। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे कुरान का अगर मुताला किया जाए तो बात वाजे हो जाती है कि अल्लाह अपने पैगंबर जिन्ने भी आए ने उन्हों का उस्ताद बोलो कौन है? उन्होंने सिखाने वाली केड़ी जात है? अल्लाह की जात है। जिस तरह मैं आयत जी सूरह बकरा की इब्तिदा के अंदर तुहाडे सामने अर्ज की है, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जदों और एक चीज़ और भी ज़हन के अंदर रखिया जे, इलम दी कोई बोलो हद, बाज़ दफ़ा इस तरह होंदा है शागिर्द जिहड़ा उस्ताद नालों अगे चला जाता है इलम के हवाले नाल, मुतालिया दे अंदर और माशरे दे अंदर एक बड़ा नाम पैदा करन दे अंदर उस्ताद नू थोड़े लोग जानते हैं तो शागिर्द नू बोलो ओदी ज़्यादा इलम अल्लाह उन्होंने अता फरमा देंदे ने। लेकिन जिहड़ा माशरा उस्ताद की कदर नहीं करता, यानी शागिर्दी समझ लो कि अल्लाह उन्होंने ज़्यादा इज्जत अता कर देंदा है, तो वो अपने उस्ताद की कदर नहीं करता, अस्तगफिरुल्लाह। लिहाजा ऐसे शागिर्द दा बोलो कोई फ़ायदा। साडे अलामा डॉक्टर मुहम्मद इकबाल साहब, इन्हों जदों ना दिल्ली के अंदर बुलाया गया, अंग्रेज सरकार ने सर का जो खिताब दिता है ना, इन्हों सर का खिताब दिता है, कह लगे कि दिल्ली के अंदर आओ, असां तुहाडे वास्ते खिताब देना है, तुहानू तुसी शायर मशरक हो, तू अपनी शायरी के अंदर बड़ा नाम पैदा किया है, बहुत बड़े तुसी सिकालर हो, बहुत बड़े तुसी अजीम आदमी हो, लिहाजा आओ। अलामा इकबाल दिल्ली के अंदर चले गए, कह लगे गल सुनो, इंतजामिया नू कह लगे कि मैं तुहाडे कोलों सर का खिताब लेना। उन्होंने क्यों नहीं लेना? ये वास्ते तो लोग महीनों मशक्कत करते हैं, सालों मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की जाती है कि सर का अगर खिताब मिल जाए, लिहाजा तुसी क्यों नहीं लेना? कहने लगे जब तक मेरा उस्ताद जिहड़ा उन्होंने शमसुल उलमा का खिताब नहीं दिता जाएगा, मैं सर का खिताब लवांगा। यानी मेरे नालों मेरे उस्ताद की इज्जत ज़्यादा है, उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल जब तक नहीं दोगे, मैं सर का खिताब तुहाडे कोलों नहीं लवांगा, एजाज़ नहीं लवांगा। लिहाजा ये अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दी अता है, अल्लाह दी देन है। किसी को इलम भी अता कर देंदे ने और माशरे के अंदर बहुत बड़ा नाम अल्लाह उस बंदे नू अता फरमा देंदे ने, लेकिन उन्होंने नाम मिलता है उस्तादां दी इज्जत की वजह नाल। अगर कोई शागिर्द उस्ताद का एहतराम नहीं करता तो माशरे के अंदर कोई नाम पैदा कर सकता। लिहाजा ये बात तालिब इलम छोटा होवे बड़ा होवे, ये बात अपने जहन के अंदर रख लो कि उस्ताद जिहड़ा है समझ लो कि वो वालिदैन की जगह है, माँ बाप की जगह है। जिवें माँ बाप की इज्जत करनी है, इवें उस्ताद का भी बोलो एहतराम करना है। अल्लाह सानू सारियां नू तौफीक अता फरमाए। तो सारी कायनात दे मुअल्लिम खुद रब्बे जुल जलाल ने, जिन्हां ने अपने नबियां नू सिखाया, अपने पैगंबरां नू दसिया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम दे बारे ही अल्लाह जुल जलाल इरशाद फरमा रहे ने, फरमाया मेरे फरिश्तियों मैं एक इंसान की तखलीक कर लगा, तो कह लगे ना बनाया जे, वो खून बहाएगा, कत्लो गारत करेगा, फला खराबी पैदा हो जाएगी। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने मेरे फरिश्तियों जेड़ा इलम मेरे कोले तुहाडे कोल, असल इलम किहदे कोले बोलो? अल्लाह दी ज़ात कोले। कहन लगे अच्छा जी जिवें तुहाडा आर्डर है रब्बे जुल जलाल नू,
फरमाया ए कुछ चंद चीज़ां ने मैं तुहाडे सामने रखन लगा ते इन्हां दा मैनू नाम दसो। ते फरिश्तियां नूं इस बात का कोई इलम, मसलो हांडी है, तवा है या और बर्तन ने, ते फरिश्तियां ने कदी कुछ खादा भी नहीं ते बोलो पीता भी, उन्होंने बर्तनों का की इलम है कि बर्तन कादे हुंदे ने। ते जदों जनाबे आदम अलैहिस्सलाम नूं कहा ते अल्लाह जुल जलाल ने जनाबे आदम नूं पहलों ही आगाह फरमा दिता है। सुबहान अल्लाह। आदम की इज्जत अल्लाह बढ़ाण लगे ने, फरमान लगे आदम जी जी ए सारियां चीज़ां तुहाडे सामने ने ते इन्हां दे ऐ नाम जे जदों मैं पुछांगा ते मैनू इन्हां दा नाम दस दिया जे। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ऐलान कर दीजिए व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइकते फ़क़ाल अम्बिऊनी बि अस्माइ हाउलाए इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने मेरे फरिश्ते हो इन्हां चीज़ां दे नाम दसो, इन्हां दी मैनू खबर दिओ। अगर तुसी अपने मौकफ के अंदर सच्चे हो तो सारे फरिश्ते जड़े ने हाथ जोड़ के अल्लाह के सामने खड़े हो जाते ने। कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ए अल्लाह सोने तुसी पाक हो, सानू इस चीज़ का कोई इलम नहीं, सानू ते उस चीज़ का इलम है जिदा तुसी सानू इलम दे देवो। जेड़ा दस दोगे ओदी चीज़ का इलम है, जेड़ा तुसी सानू आगाह ने कीता असी ओनू जान दे। फिर अल्लाह ने जनाबे आदम नू क्या काल या आदम अम्बिहुम बि अस्माइहिम, ए आदम जी मैनू इन्हां चीज़ां दा इलम जरा दस दिया जे, इन्हां चीज़ां दा नाम दस दिया जे। ते जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने फर फर सारियां चीज़ां दे नाम दस दिते ने। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम साबित करना चाहते ने ए कायनात दे लोगो असलम सारी कायनात दा इलम किदे कोल है, सिखाने वाला बोलो कौन है। जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू इलम किन्ने सिखाया है? अल्लाह ने सिखाया है। ताई ते जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ का इलम होया है कि इस चीज़ का आना है, इस चीज़ का आना में। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम नू पहलों इस चीज़ का कोई इलम नहीं। जदों रब दी ज़ात ने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम नू आगाह फरमा दिता है ते अल्लाह जुल जलाल दे पैगंबर जनाबे आदम ने सारियां चीज़ां दा इलम दस दिता है। फरमाया अल्लाह जुल जलाल दे का और पैगंबर दा तज़किरा अल्लाह कुरान फरमा रहा है। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे जिन्हों अल्लाह जुल जलाल ने परिंदियां दियां बोलियां भी सिखाइयां ने, जानवरां दियां बोलियां भी जिन्होंने सिखा दित्तियां ने। छोटे मोटे जानवर ते कीड़े तेरे दरिंदे जड़े ने उन्हां दियां बोलियां दा भी इलम किन्ने सिखाया है? किन्ने सिखाया है? फरमाया व उल्लिमना मंतिक़त तैर व उल्लिमना मंतिक़त तैर, परिंदियां दियां बोलियां दा भी इलम अल्लाह ने मैनू अता फरमा दिता है। ये कौन कह रहे ने? जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे ने व उल्लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन। फरमाया ए इलम जेड़ा अल्लाह ने मैनू अता फरमा दिता है, लिहाजा इलम दी वजह नाल अल्लाह जुल जलाल मकाम ते इज्जत अता फरमा देंदे ने। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते अल्लाह दा कुरान नाज़िल हो रहा है। यानी मुअल्लिम दा मर्तबा ते मकाम जेड़ा, ये बात तुसी आज ज़हन च रखनी है कि इस्लाम ने कुरान ने दीन
ने मुअल्लिम उस्ताद नू कितना बड़ा मर्तबा अता फरमा दिता है, कितना बड़ा दर्जा अल्लाह जुल जलाल ने अता फरमा दिता है। ज़रा नोट कर दे जाया जे, सैयदना जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दा घर बैतुल्ला तामीर फरमा दिता है। दोवां बाप बेटे ने मिल के अल्लाह दे घर बैतुल्ला दी तामीर फरमा दी है। ते हुण ओदे वास्ते इमाम ते खतीब दे हवाले नाल गल रब कोलों कर देने पै, अल्लाह जुल जलाल व कोलों ये दुआ पै कर देने, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ मेरे अल्लाह, अल्लाह दी ज़ात नू मुखातिब होके फरमा रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम, उस नबी नू इत्थे भेज दियो जिदा साडे नाल अज़ल च वादा फरमाया से, व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता, जड़ा इन्हां नू पाक भी करे, इन्हां नू हिकमत भी सिखाए, इन्हां नू दनाई भी सिखाए, हिकमत दियां गल्लां दसे। ते हिकमत दियां गल्लां कौन दसदा है? बोलो, मुअल्लिम ही दस सकदा है ना, उस्ताद ही दस सकदा है ना। यानी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ फरमा रहे ने, अल्लाह सोने ए खाना काबा जेड़ा है ये भी मस्जिद है। खाना काबा भी बोलो की है? क्यों जी है तो की है, वो मस्जिद ही है ना। अल्लाह दा भावें कितना अजीम घर है, अल्लाह ओदी हाज़री सारियां नू बार बार नसीब फरमाए। या अल्लाह साढ़े जे गुनाहगारां नू बार बार अल्लाह अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह के दुआ करते रहा करो, अल्लाह अपनी रहमत नाल मुसब्बिबुल असबाब है, असबाब पैदा करने वाली केड़ी ज़ात है। दुआ तो करदियां तो बुखल तो कम लेना चाहिए। दिल में ये ना ख्याल करया करो साढ़े कोल ते शै कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं, नहीं नहीं, अल्लाह की रहमत तो ना उम्मीद होना चाहिए। किस वेले भी अल्लाह अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल देंदा है। अल्लाह सारियां नू हाज़री नसीब फरमाए। फरमाया अल्लाह ये भी खाना खुदा जेड़ा है, काबतुल्ला जेड़ा है वो भी ते मस्जिद है। हालां ऐसी मस्जिद है एक नमाज पढ़िए ते अल्लाह लख दा अजर अता फरमा देंदे ने। मस्जिद ही है ना, जिमें अल्लाह ने कुरान ने वजाहत फरमाई है, फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। यानी मस्जिद हराम बैतुल्ला शरीफ नू अल्लाह ने किया है, मस्जिद अक़सा जड़ी बैतुल मक़दस नू किया है। लिहाजा इस बात दी जहन जरा अपने जहन विच बात नू याद रखे जे, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे पैगंबर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक उस्ताद दा तकाजा पै कर देने, एक मुअल्लिम वास्ते दरखास्त पै कर देने। अल्लाह सोने घर असां तेरा बना दिता है, एक उस्ताद ते मुअल्लिम इत्थे भेज दे जिदा अदल विच साडे नाल वादा फरमाया सी, यानी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू इत्थे उन्हां दा नज़ूल फरमा दे। सुभान अल्लाह। यानी जड़ी बात मैं तुहाडे सामने अर्ज करना चाहना वां, उस्ताद दा बड़ा रुतबा ते बड़ा मकाम ते बड़ी अल्लाह ने फजीलतां उन्होंने अता फरमा दित्तियां ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुअल्लिम अल्लाह ने दुनिया ते और बोलो कोई भेजिया, जैसे उस्ताद मेरे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा मकाम है। पढ़ने वाले अबू बकर सिद्दीक होंगे, पढ़ने वाले जनाब फारूक आज़म होंगे, पढ़ने वाले जनाब उस्मान गनी होंगे, हैदर कर्रार होंगे, ते पढ़ान वाला मुहम्मद मुस्तफ़ा होएगा। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन ये भी एक बात जहन नोट फरमा लिया जे, अल्लाह सुल जलाल दे पैगंबर ने दुनिया दे किसे मुअल्लिम कोलों पढ़िया? क्यों जी पढ़िया?
किदे कोलों पढ़िया? फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कौन है पढ़ाने वाला? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनामी फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़लु ज़ातुल अकमाम वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर रैहान फ़बि अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पढ़ान वाला बोलो कौन है? सिखान वाला अल्लाह दी ज़ात है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिखन वाले ने, यानी सारी कायनात दे मुअल्लिम खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने, जिन्हां नूं इल्म अता फरमा रहे हैं मुहम्मद मुस्तफ़ा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इल्म पढ़ाया अपने सहाबा नूं, इल्म पढ़ाया उम्मत वालियां नूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिन्हां नूं पढ़ा दिता है ते उन्हां वर्गे बोलो शागिर्द दुनिया ते और हो सकते? सुभान अल्लाह। वो किन्ने खुश नसीब ने जिन्ना मुहम्मद मुस्तफ़ा दी शागिर्दी कीती है सल्लल्लाहु। शागिर्दी जिन्हां ने प्यारे दी कीती उमर विच सारी नज़ारे दे बीती। शागिर्दी जिन्हां ने प्यारे दी कीती उमर विच सारी नज़ारे दे बीती ते नज़ारे दे बीती इशारे दे बीती मुहम्मद दे सोने दवारे ते बीती। नबी दियां फौजां कतारां दे साथी लैलां दे साथी नहारां दे साथी जिंदगी दे साथी मिज़ारां दे साथी मेरे नबी दे सहाबा नूं जो मंदा बोले सी ओ जालिम आखिर जहन्नम नु जासी। ओ शागिर्द कितने आला ने, ओ उस्ताद कितना आला है, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत दी तरबियत फरमा रहे ने। उम्मत नूं ऐसी ऐसे मोती ते हीरे ते जवाहिर अता फरमा रहे ने। मैनू उस रब्बे ज़ुल जलाल दी कसम है जेड़ा अंदाज मेरे पैगंबर दे समझांदा है, ऐसा खूबसूरत अंदाज है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम औरतां नूं जमा करके फरमा रहे ने, किते औरतां नूं मेरे पैगंबर समझा रहे ने, किते गुलामां नूं मेरे पैगंबर समझा रहे ने, किते अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत नूं दर्स दे रहे ने। सुभान अल्लाह। कैसे मुअल्लिम ने जिन्हां दे बारे खुद मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। ओ लोगों मैनू तुहाडे वल मुअल्लिम बना के भेजा गया है, उस्ताद बना के तुहाडी तरफे अल्लाह ने मबऊस फरमाया है। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान औरतों नूं मुखातिब होके फरमा रहे ने या माशरन निसा तसद्दकना। ए औरतों मैं वेख्या ते कि जहन्नम दे अंदर मेरी उम्मत दियां अक्सर औरतां जल्दियां होणगियां, लिहाजा सदका करया करो ते अल्लाह दे जहन्नम तो आज़ादी हासिल कर दियां जाओ। नसीहत मुस्तफ़ा फरमा रहे ने, बयान मुस्तफ़ा फरमा रहे
ने अल्लाह दे पाक पैगंबर अपनी उम्मत दी औरतां नू दीन सिखा रहे ने सल्लल्लाहु औरतां आउंदियां ने अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल हुजूर असी तुहाडी बैत करना चाहनियां वा सानू तरीका जरा दस दे जाया जे फरमाया या अय्युहन नबियो इज़ा जाअकल मुमिनात युबायिना अला अल्ला युशरिकना बिल्लाहि शैअन वला यसरिकना वला यज़नीना वला यक़तुलना औलादहुन्ना वला यक़तुलना औलादहुन्ना बिबुहतानि यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना वला यासीनका फी मारूफ फबायिहुन्ना वस्तगफिर लहुन्नल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। हुजूर अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने हुजूर तुहाडे कोले औरतां आउंदियां ने इज़ा जाअकल मुमिनातो युबायिना तुहाडे कोल बैत करन वास्ते जिहड़ियां औरतां आउंदियां ने उन्हां नूं वाज़ो नसीहत करिया जे उन्हां नूं कहना है कि चोरी करनी अल्लाह नाल शिरक करना वला यक़तुलना औलादहुन्ना ते अपनियां औलादां दा कत्ल भी बोलो करना। ये कौन कह रहा है? अल्लाह जुल जलाल कह रहे ने मुस्तफ़ा अगे बयान फरमा रहे ने औरतां नूं नसीहत फरमा रहे ने अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे पैगंबर सारी कायनात दे मुअल्लिम बन के आए ने सुभान अल्लाह सारी कायनात दे उस्ताद बन के आए ने सारी कायनात दे टीचर बन के आए ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे पैगंबर एक बच्चे नूं वेखिया के खाना इंज करके खा रहा है ते मेरे आका फरमा रहे ने या गुलाम ए मेरे बेटे सुभान अंदाज देखो कितना प्यारा है कहो सल्लल्लाहु झिड़किया नहीं। साड़ी आदत है कि बच्चा माड़ा जा भी कोई काम गलत करे असी जनाब लठ लैके वो मगर पै जाने ये तरीका मुनासिब नहीं। दुआ करो अल्लाह मुस्तफ़ा को रहनुमाई लैन दी तौफीक अता फरमाए सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते ने या गुलाम ओ बेटे अल्लाह दा नाम लैके खाने दा आगाज करना चाहिए है सुभान अल्लाह। अपने अगों खाना चाहिए है सज्जे हाथ नाल खाना चाहिए है। ये बच्चियां दी तरबियत में मुहम्मद कर रहे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलम वंड रहे ने मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम इलम दी तकसीम पे कर रहे ने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इलम में कैसी ताकत है जिन्हों ज्यादा जिन्ना भी बयान किया जाए और अल्लाह इजाफा फरमाते जाते ने। कई बंदे इलम अंदर लैके दुनिया तो टुर जाते हैं किसी को दसन की कोशिश बोलो कर दे भला अल्लाह दे बंदे अल्लाह ने तुहानू इलम अता किया है बल्लेगू वलो अन्नी आया एक आयत भी आउंदी है तो दूसरे मुसलमान भाई नू की करना चाहिए बोलो दसना चाहिए। हज़रत अली मुर्तज़ा कहो रजी अल्लाह सहीह बुखारी दे अंदर हदीस है सैयदना जनाब हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अपने एक साथी नू बुलाते ने फरमाते ने मेरे साथी गल सुन आ मैं तेनू ओ पैगाम दसन लगा वा जेड़ा पैगाम मैनू जनाबे मुहम्मद ने अता फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैनू खुद मुस्तफ़ा ने कहा सी अली ए जड़ियाँ उच्चियाँ कबरां ने जमीन तो जड़ियाँ उचेरियाँ कबरां ने जिन्हां ते कुब्बे ते जुब्बे बने ने इन्हां सारियां कबरां नू गिरा दे ते इन्हां नू बराबर ते हमवार कर दे। ए मेरे साथी मैं तेनू ओ हुक्म दे रहा वा जेड़ा हुक्म मैनू मुहम्मद ने दिता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारियां कबरां नू बराबर कर दे। यानी इथों पता चलता है कि पक्की कबर बनाना जायज़ ओ बोलो जायज़ कब्रस्तान टुर जो इन्ना भार उन्होंने कबरां ते एवें बिला वजह टायल लाया हुई ने पत्थर लाए हुए ने चूने गज कबरां बनाइया हुई ने हालां इन्हां उत्ते जो महलवी अगर तामीर कर लो तो वह बोलो कोई फायदा। पक्की कबर बनान तो किन्ने मना फरमाया अल्लाह पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। हुण कोई ऐसा वैसी बात कर वेखो तो लोट लठ लैके तुहाडे मगर पै जांदे ने ये कबरां दे गुस्ताख ने। वो कबरां दे गुस्ताख होना कोई बड़ी गल नहीं असल चीज़ है कि वो हुक्म
वो अमल करो जिहड़ा अमल पैगंबर मुहम्मद ने दसिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी मारूफ एक बात है ना कि शाह फैसल आए पाकिस्तान, सऊदी अरब के बादशाह, तो उन्होंने कहन लगे चलो जी कराची चलो। कराची चले गए, काहदे वास्ते जाना जी? उत्थे बाबा जी कायदे आजम बानीए पाकिस्तान का मेज़ार है। प्रोटोकोल का तकाजा है कि जिहड़ा बाहर का सरबराह आउंदा है उत्थे फुल्लां दी चादर चढ़ांदा है, प्रोटोकोल का तकाजा है वे। तो जनाब शाह फैसल कहन लगे असी ये काम कदी कर दे, असी ये काम कर दे। तुसी ते बाबा कैदे आजम की कबर हो, मेरे कोल ते ओ कबर है जिहदी वर्गी कबर दुनिया ते है ही कोई नहीं। वो मुहम्मद मुस्तफा दा मिज़ार है, नबी पाक दा रोज़ा है। असी कदी उत्थे भी चादरां चढ़ाइयां? ये अल्लाह दे नबी ने बोलो यदी इजाजत। अकीदा होए तो ऐसा होए, ईमान होए तो ऐसा होए। तकादा है इस चीज़ का करदा है कि बंदा जिथे भी होवे डट जाए। की होवे बोलो? डट जाना चाहिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। फरमाया सारी कायनात दे मुअल्लिम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इलम दी कदर दे बारे जरा गौर फरमांदे जाया जे। इलम दी किन्नी ताकत है, इलम वाले दी किन्नी इज्जत है। मुआशरा साडा किस कदर उदा एहतराम करदा है। उस्ताद दा एहतराम करना चाहिए है, उस्ताद दी इज्जत करनी चाहिए है, ओदे मुतल्लक कोई ऐसी नाजेबा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। साडी हालत वे कि मौलवी साहब ते कारी साहब दे बारे असी बाज़ दफ़ा ऐसियां गल्लां कर जाने जेड़े उहदे अंदर पाइयां भी नहीं जांदियां। हद दर्जा एहतियात करनी चाहिए है, हद दर्जा बतना चाहिए है। जड़ियाँ छोटियां मोटियां नेकियां एवें बर्बाद ना कर लिया जे। बदगुमानी ना करया करो, बदशगुनी ना करया करो, एवें किसी दी कंड पिछे इहो जिहियां बातां नहीं कहनियां चाहिदियां। अल्लाह सानू शरा सदर अता फरमा दे। फरमाया अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सहाबा सीखण वाले मेरे पैगंबर अलैहि सलाम कोलों हुजूर अलैहि सलातु व सलाम दा बतौरे इमाम, बतौरे उस्ताद, बतौरे मुअल्लिम अल्लाह जुल जलाल ने कितना बड़ा मर्तबा ते मकाम अपने पैगंबर अलैहि सलाम नू अता फरमाया है। नबी अलैहि सलाम कोलों दीन सीखण वाले जेड़े ने उन्हां दा मर्तबा बड़ा आला है, उन्हां दी शान बड़ी आला है। ते अल्लाह दे पाक पैगंबर दा मुकाम कितना आला ते उच्चा होएगा जरा अंदाज़ा कर दे जाया जे। इलम दी प्यास बुझाण वास्ते ना हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल कहो रहमतुल्लाह, उन्हां कोल वक़्त दा जेड़ा बादशाह है, वक़्त दा जेड़ा हुक्मरान है, उन्होंने पाबंदी लगा दी, जेल दे अंदर बंद कर दिता कि तुसी एवें लोगों को खराब करते हो, तुसी अगे किसी को इलम पढ़ा सकते नहीं। पाबंदी लगा दी। बकी बिन खलद एक बंदा चलिया, उन्होंने आया बगदाद शहर दे अंदर, कहने लगा कि मैं तो इमाम साहब कोलों इलम हासिल करने वास्ते आया सा, हदीस का इलम सीखण वास्ते आया सा। ते पता लगा उन्होंने तो जेल अपने घर के अंदर ही बंद कर दिता गया। जाके दरवाज़ा खटखटाया, इमाम साहब बाहर आए। हाँ भी कौन है जी? मैं तुहाडे कोल इल्मे हदीस वास्ते आया। तो कहने लगे मैं तेनू पढ़ा नहीं सकता क्योंकि वक़्त के हुक्मरान ने मैनू बैन कर दिता है, पाबंदी लगा दी है। तो कहने लगे अल्लाह दे नबी जी, ए अल्लाह दे वली नू कहन लगे, हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल नू कहन लगे मैं तो बड़ा लंबा पैंडा करके आया वां, बड़ा लंबा सफ़र करके आया वां, ते तलबे हदीस वास्ते आया वां, इलम हासिल करने वास्ते आया वां, लिहाजा कोई तरीका ऐसा कढ़िए कि तुसी मैनू हदीस दा इलम सिखा सको। कहन लगा इमाम साहब मैं चोड़ा पा लेना वां, फकीराना लिबास पहन लेना वां, हथ विच कशकोल फड़ लेना वा, ते मैं तुहाडी गली में जदों आवांगा सदा लगांदा जावांगा तो सारियां कोलों खैरात लैंदा जावांगा, ते आहिस्ता आहिस्ता तुहाडे दरवाजे तक चला जावांगा, दरवाज़ा खटखटावांगा, तुसी बाहर आ जाया करो, मैनू खैर पान दी वजह नाल तुसी मैनू हदीस एक पढ़ा दिया करिया जे, मैं उस हदीस नू याद कर लवां करांगा। चुनाचे इस अल्लाह दे बंदे ने ऐसा ही तरीका इख्तियार किया है।
लिबास अपना साधुआं वाला पा लिया है, फकीरां वाला लिबास पहन लिया है, हथ विच एक कशकोल फड़ लिया है। अजे 5-7 घर पिछे ही हुंदा है इमाम साहब दे घर तो, ते दरवाज़ा खटखटाण लग पैंदा है, अल्लाह दे बंदेओ मैनू खैर पा दिओ, अल्लाह दे बंदेओ अल्लाह वास्ते मैनू खैर पा दिओ। आहिस्ता आहिस्ता इमाम अहमद बिन हंबल दे दरवाजे ते चला जांदा है, दरवाज़ा खटखटांदा है ते इमाम साहब बाहर आ जांदे ने। इमाम साहब उन्होंने हदीस पढ़ा देंदे ने, हदीस याद कर लैंदा है। इसे तरह ही हदीस का इलम सिखदियां अरसा गुजर जाता है। अंदाज़ा करते जाया जे कैसा उस्ताद है हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल कहो रहमतुल्लाह अलैह। जदों फौत होए ने 8 लाख बंदे ने जनाजा पढ़िया इन्हां दा। उस दौर के अंदर 8 लाख बंदा, 80,000 बंदा जनाजा वेख के मुसलमान हो गया। अंदाज़ा करते जाओ ये किदी बरकत है, अल्लाह के दीन दी किदी बरकत है। फरमाया अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने कुल हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमूना। ये जड़े इलम वाले बंदे ने उन्होंने अल्लाह ने बड़ा मरतबा ते मकाम अता फरमाया हुंदा है। इलम दी एक ऐसी बड़ी ताकत है जिदे दुनिया दी दौलत बोलो दा मुकाबला कर सकती। क्यों जी दुनिया दी दौलत कोई मुकाबला नहीं कर सकती। मैं अर्ज करांगा जड़े लोग मुतलका लोग ने, मैं अर्ज करांगा जेड़े मुदरसे दे मुंतजिम ते कारी हजरात ने, जेड़े जेड़े बच्चों नूं आरास्ता ते पैरास्ता अल्लाह दे कुरान दे दीन दी तालीम नाल करदे ने। ए मेरे भाईओ बुजुर्गो ते दोस्तों जरा बात नूं तवज्जो नाल समात फरमाया जे। जेड़ा बच्चा कुरान दा इलम हासिल करने वास्ते इंज करके मस्जिद विच आ जांदा है, ये माँ बाप दा बड़ा हौसला हुंदा है कि अपने बच्चे नूं अल्लाह वास्ते वकफ कर देंदे ने, दीन वास्ते वकफ कर देंदे ने। एक कारी साहिबान अल्लाह ने तुहाडा बड़ा मरतबा ते बड़ा मकाम अता फरमाया है। ये बच्चा भी तुहाडे कोल अमानत है ते ये मसनद भी तुहाडे कोल बोलो की है। यह जो बच्चा तुहाडे सामने बैठा है ना, तुहाडे कोल इलम हासिल करने वास्ते आया, कुरान पढ़ने वास्ते आया। ये बच्चा जेड़ा तुहाडे कोल अल्लाह दी अमानत है, ये मसनद जिस दे तुसीं बैठे हो ये भी बोलो अमानत है। हुण इहदे विच खयानत होनी चाहिए। क्यों जी होनी चाहिए? होनी बड़ी मेहनत मदारस के अंदर मामला चलाए जाते ने। तुसी जानते नहीं जेड़ा मदरसे का नाज़म जिम्मेदार हुंदा है, मस्जिदां दे जिम्मेदार जेड़े हुंदे ने ये किवें चंदे इकट्ठे करते हैं, किवें एक एक बंदे दा दरवाजे ते दस्तक जाके देंदे ने, किवें बड़े बड़ियां दुकानदारां ते ताजरां नूं जाके फोन करते हैं, फिर जाके तरले ते मिन्नतां करके तमाम जेड़े ने अखराजात पूरे करते हैं। ये बड़ी मेहनतां दा काम है, बड़ियां मुशक्कतां दा काम है। ओ कारी साहिबान, ओ मदारस के जिम्मेदारो, दूजे तीजो, ये मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए। एक एक मिनट जेड़ा है रब दे नामे ला दिया करो। ए बाद ऐसे लोग वेखे ने कि बच्चों को पढ़ाते भी होणगे, मोबाइलों ते भी लगे होणगे, बच्चों को पढ़ाते भी होणगे, दूसरे मशागल दे अंदर की लगे होणगे। इल्ला माशाअल्लाह, मेरी बात का कोई गुस्सा ना करे जे, लेकिन हकीकत बात वे ये अमानत च खयानत बोलो होनी चाहिए। ये बड़ियां मेहनतां दे नाल चंदा इकट्ठा हुंदा है, बड़ियां मेहनत दे नाल पैसे इकट्ठे हुंदे ने, बड़ियां कोशिशां दे नाल जिके लोकां दी जहन साजी कीती जांदी है। लिहाजा तमाम जेड़े जुज़ ने इन्हां नूं पूरी मेहनत दे नाल, पूरी हिम्मत दे नाल, पूरी ईमानदारी दे नाल ये काम करना चाहिए ते फिर उहदे विच रब बरकतां नाज़ल फरमा देंदे ने। फिर उहदे अंदर अल्लाह इखलास नाल जदों बंदा काम करे तो अल्लाह उहदी इखलास वाली मेहनत नूं कदी ज़ाया नहीं करदे। वो कारी साहिबान भी मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने, वो वालिदैन भी मुबारकबाद दे मुस्तहिक ने, वो बच्चे भी बड़े अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे दीन वास्ते चुने हुए ने जेड़े अल्लाह दा दीन हासिल करते हैं, अल्लाह दा कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह सानू सारिआं नूं रस्ते में चलण दी तौफीक अता फरमाए। इलम कितनी बड़ी ताकत है, तो इलम का घमंड भी होना चाहिए। बोलो क्यों जी? इलम का घमंड होना चाहिए। अल्लाह नूं ये अंदाज पसंद। अल्लाह जुल जलाल ने अपने कुरान च बयान फरमाया है, अल्लाह दे पैगंबर ने जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम कहो अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मजमे नूं खिताब पे कर देने, एक मजमे नूं दरस पे दे रहे ने। बड़ा जानदार दरस जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिता है। तो एक बंदा मजमे विचों ही उठ के कहन लगा, ए मूसा जी अल्लाह दे तुसी पैगंबर जी, अल्लाह दा पैगंबर तुहाडे नालों वड्डा भी इलम वाला को बंदा इस दुनिया ते है।
ते जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने गल ते उन्हां दी सही सी, मैं अल्लाह दा पैगंबर हाँ ते अल्लाह दे पैगंबर नूं इलम जैसियां दौलतां नाल माला माल कीता हुंदा है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरे नालों वड्डा बंदा इलम वाला इस वक्त गल कह दी। अल्लाह नूं ये पसंद आई, अल्लाह नूं ये पसंद नहीं आई। अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने मेरे मूसा पैगंबर जी ये तुहानूं गल करनी चाहिदी, ये तुहानूं गल नहीं करनी चाहिदी सी। या अल्लाह हुण फिर मैं की करां, गल ते हो गई है, जिहड़ी गल मूँहों निकल जाए कदी वापस बोलो जांदी, गल ते हो गई हुण होएगी। फरमाया इस तरह करो तैयारी करो, तुहानूं एक बंदा ऐसा मत्थे लाना वा तुहाडे नालों भी उहदे कोल अल्लाह ने इलम ज़्यादा अता कीता है। इन अत्तबिउका इल्ला मा यूहा इलैया, अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने आओ मैं तुहानूं दसना वा फलां जगह ते चले जाओ, फलां जगह ते चले जाओ, अपना सादे राह तैयार कर लो, खाना शाना ले लवो। एक बंदा भी अपने नाल ले लिया, यूशा बिन नून इन्हां दे नाल चल गया ते चलते चले गए। किस्सा वाकया बयान करना मकसद नहीं, इशारा करना मकसद है, जरा बात नूं समझ आ जाए। अल्लाह जुल जलाल कुरान दी हिकमत ते गौर करन दी तौफीक अता फरमाए। चले गए, फरमाया फलां जगह ते तुसी जाओगे, उत्थे तुहानूं एक ऐसा बंदा एक मिलेगा। चले गए, जिस जगह की निशानदेही की थी चुनाचे पहुँच गए, जाके आख्या अस्सलाम वालेकुम जी, कौन जी मैं मूसा। कहने लगे बनी इसराइल अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल अलैहिस्सलाम मूसा जी, बनी इसराइल दा मूसा जी, की हुक्म है, कादे वास्ते आए हो जी? मैं तुहाडे कोल इलम सीखण वास्ते आया। अंदाज़ा करो, एक गल और जहन च रखिया, जरा तवज्जो फरमाया जे मेरी इस बात दे उत्ते, शागिर्द कितना भी बड़ा क्यों ना होवे उन्होंने उस्ताद दे दरवाजे ते जाना पैंदा है। क्यों जी? उन्होंने उस्ताद दे बोलो, उस्ताद दे दरवाजे ते, माशरे दे अंदर उस्ताद की इज्जत यही है कि शागिर्द खुद चल के उस्ताद दे दरवाजे ते आए। माजरत नाल बेचारे मजबूरियां ने अजकल दियां, कई उस्ताद जिहड़े घरां विच जिहड़े ने ट्यूशनां पढ़ाउण वास्ते जांदे ने, दरवाज़ा खटखटांदे ने, लो जी बच्चे भेजो असीं बच्चे पढ़ाउण वास्ते आया, ते बच्चे कहंदे ने अज असां पढ़ना, अज असां पढ़ना ही नहीं, माजरत नाल। लेकिन ये उस्ताद दा इज्जत ते मकाम ते मरतबा यही है कि शागिर्द खुद चल के किदे कोल आए, उस्ताद कोल आए, क्योंकि उन्हें इलम हासिल करना है। इलम उस्ताद नूं अल्लाह ने अता कीता है, शागिर्द नूं दिता। लेकिन की करिए सरमाए दा, की करिए दौलतां दा। इन्हां दौलतां वालियां ने हर चीज़ नूं अपनी मुट्ठी विच बंद कीता होया है। इन्हां दौलतां वालियां ने ए जिहड़े साडे स्कूल ने, माजरत नाल ए जिहड़े साडे स्कूल ने जिहड़े कि कारोबार बन चुके ने, तालीम घाटे ते कारोबार बोलो। कई प्राइवेट स्कूल वाले बैठे होणगे, माजरत नाल मैं पहलों कर लेना, कारोबार ज़्यादा है ते बोलो इलम थोड़ा है। लखां रुपइया दियां, हज़ारां रुपइया दियां किताबां प्राइवेट स्कूल वाले जनाब, इतने ज़्यादा अखराजात, इतना 10-10 किलो का बस्ता चक उठाया होया, 5-5 6-6 साल के बच्चे नूं ये तालीम बराए तिजारत है, तालीम बराए बिजनेस है। ये अंदर बोलो लंबा चौड़ा को खासा बच्चे नूं फायदा हुंदा, कोई फायदा नहीं हुंदा। अंदाज़ा करते जाओ, बहरहाल अंदाज़ा साढ़े माहौल इस किस्म का बन चुके हैं, माशरा इस किस्म का बन चुके हैं। मैं एक बंदा कल कहन लगा कि साढ़े करीब एक देहात है, 3 बच्चे मेरे पढ़ते हैं DPS स्कूल के अंदर, 57,000 रुपए दियां 3 बच्चों दियां बुकां आईयां। 57 भाई अब्दुल कदीर साहब जानते हैं माशाअल्लाह। मैं थोड़े कारोबार के मामले क्यों करन जा, ये तो अल्लाह राज़क कौन है बोलो, अल्लाह की ज़ात। लेकिन जिहड़ा माहौल बन चुके है, फिक्स किया होया कि फलां जगह ते फलां दुकान तो किताबां मिल गईयां, फलां बुक दुकान तो जाके इस बच्चे की जिहड़ी है जनाब तुहानूं वर्दी मिलेगी। ये माशरा इस कदर जालिम बन चुके हैं, कोई गरीब बंदा जिहड़ा है अपने बच्चे नूं पढ़ा सकदा नहीं, पढ़ा सकदा। लिहाजा मैं अर्ज करना चाहना, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया, ए मूसा जी तुसी भावें अल्लाह दे पैगंबर हो, लेकिन तुहानूं चल के खुद आला जिहदे कोल इलम अता कीता है, जिहदे कोल इलम ज़्यादा, उहदे दरवाजे ते बोलो जाना। उठाया जी, फरमाया मैं तुहाडे कोल इलम सीखना चाहना। तो जनाब हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरी गल सुनो, इलम तो मैनू तेनू दसांगा, लेकिन मेरे अगे बोलना। क्यों जी? मेरे अगे मैं जो भी काम करांगा मेरे अगे बोलना नहीं।
जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने बिल्कुल ठीक है, तुहाडा मेरा मुआहदा हो गया, तुसी जो भी करोगे, क्योंकि इलम तुहाडे कोल ज़्यादा है, मैं तुहाडे कोलों सीखण वास्ते आया वां। कश्ती ते सवार हो जाते ने, कश्ती बड़ी साफ सुथरी है, बेहतरीन है, सीटां बड़ियां साफ सुथरियां ने, बच्चों ने और ज़्यादा सीटां साफ कर दित्तियां ने। इन्हां दोवां बारिश बड़े देख बंदे महसूस होंदे ने, हैं अल्लाह दे पैगंबर ने दोवें बैठ जाते ने, जाके जनाब बंदरगाह ते उतरते ने, किराया देने की कोशिश करते ने। एक कश्ती वाले कहते ने असां तुहाडे कोलों किराया लेना, किराया नहीं लेना। ते जनाबे खजर ने अंज करके थोड़ा फड़िया है, जोर दी एक जरब लगाई है, फट्टी तोड़ दी है, कश्ती नू तोड़ दिता है। ते जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ने वो की जुल्म कीता ही अल्लाह दे बंदिया, एक तो उन्हें साढ़े को किराया नहीं लिया, दूसरा उन्होंने कश्ती तोड़ दी आ। ते हज़रत खज़र फरमाते ने काला इन्नका लन तस्ततिया माइया सबरा, मैं तेनू क्या सी ना तू बोलना। तू कहने लगा माफ़ कर दियो जनाब, माजरत हुण नहीं बोलांगा, जो मर्जी करो। इंज करके जा रहे ने, बच्चे खेलते ने, बड़ा खूबसूरत एक बच्चा है। इंज करके जनाबे खजर ने फड़िया है, ओदी गर्दन मरोड़ दी है, बच्चे नू कतल कर दिता है। ते जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम दियां अखां हक्का बक्का रह जांदियां ने, कहंदे है भी गल भी बड़ी हैरानगी वाली है, बच्चा खेलदा होवे। इंज करके मरोड़ी ओदी गर्दन ते जनाबे खजर ने कतल कर दिता, बच्चे नू मार दिता। ते कहन लगे अल्लाह दे बंदिया एक ही जुल्म कर दिता ही, एक ही कर बैठा है। ते जनाबे खदर कहंदे ने काला इन्नका लन तस्ततिया माइया सबरा, मैं तेनू आख्या सी तू सबर करना। कहन लगे जनाब मेहरबानी तुहाडी, एक बारी होर मैनू माफ़ कर दियो, मैं तुहानू चाह रहे ने बस्ती में दाखिल होए। कहने लगे बस्ती वाले हो असी मुसाफिर कोई खाना दे दो। सारी बस्ती वालिया ने एक रोटी का लुकमा भी दिता, रात भुखे ही गुजार छड़ी, दिने बस्ती विचों बाहर निकले ने, एक दीवार गिरन डई है। जनाबे खदर कहने लगे मूसा लंगोटा कर हाँ जरा दीवार सीधी कर दी है। कहने लगे खुदा दा खौफ खा, सारी रात भुखे असी गुजार छड़ीए, एक रोटी का लुकमा भी उन्हें दिता तो तुसी जनाब दीवारां बनान डए हो। ते जनाबे खदर कहते ने काला हाजा फिराको बैनी व बैने का सौनबे का बेतावील मालम तस्तदे अलैहि सबरा, तेरिया मेरिया रावां अलैदा ने, तू उधर टुर जा ते मैं तेरे नाल हुण चल सकदा, तू हर गल ते फिर जाना है। ते दूसरी गल ये वे ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਲਮ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ। ਬੋਲੋ यानी इलम सीखे तो जो बंदा समझे ना तो इसलिए इलम का पता बोलो चकदा तोते वांगू पढ़ता ही जाए रटदा ही जाए। ऐसे इलम का बोलो कोई फायदा जो उस इलम नू समझना नहीं, उहदे ते गौर नहीं करना, उहदे ते तहकीक नहीं करनी, उहदे ते मेहनत ना करे तो ऐसे इलम का खातर खा बोलो कोई फायदा कोई। बड़े बड़े पढ़े लगे फिरदे ने जिन्होंने बात करन दा सलीका नहीं, जिन्हें गल नहीं कर सकते। ये ताकतां देने वाला बोलो कौन है? वो कई अनपढ़ बंदे अल्लाह के दीन की खिदमत करते हैं। किदी रहमत है? बोलो ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ने कुरान का इलम बड़ा वसी रखे है। अल्लाह शरा सदर फरमा देन फरमाया जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खदर कहन लगे ए जेड़े बच्चों की कश्ती तोड़ी सी ना, दरअसल ये सी कि वो वक़्त का हुक्मरान अपनी मलकीयत लै रहा सी। कश्ती बड़ी साफ सी, बच्चे यतीम सन तो कश्ती ऐबदार कर दी है ताकि वक़्त का हुक्मरान अपनी मलकीयत ला लवे तो बच्चे अपनी रोज़ी कमाते रहन। तो जोड़ा बच्चा कतल किया सी ना ये बड़ा ही बुरा सी, वालिदैन बड़े नेक सन तो लिहाजा इन्हें बड़िया होके अपने माँ बाप की बदनामी का जरिया बनना सी। अल्लाह ने मैनू दसिया सी लिहाजा इनू कतल कर दिता है। इस तो बाद अल्लाह उन्होंने नेक बेटे अता फरमाएगा। तो यह जी दीवार है ना
ए व अम्मल जिदारो फ़कान लिग़ुलामैन यतीमैन फिल मदीनते व कान तहतहु कन्ज़ुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तख़रिज कन्ज़हुमा क़ाल हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी। ए दो यतीम बच्चे सन, अजे बच्चे छोटे ने, इन्हां दे मां बाप फौत हो गए ने। एक खजाना इस दीवार दे थल्ले और रख के चले गए ने, फौत हो गए ने। बच्चे छोटे ने, अजे दीवार गिर जाती तो खजाना जड़ा इंज करके ओपन हो जाना सी, खजाना नंगा हो जाना सी, लोग लै जाना सन। लिहाजा ये बच्चों को खजाना नहीं सी मिलना। दीवार इस वास्ते कायम खड़ी कर दी है, बच्चे जवान हो जाएंगे। फ़अरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा, जदों बच्चे जवान हो जाएंगे तो दीवार के नीचों अपना खजाना ले लेंगे। ये हिकमतां अल्लाह दियां ने, तुसी जान दे, तुसी जान। ਇਹਦਾ मतलब है इलम किदे कोले? जनाबे खजर को ज़्यादा है, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं। लिहाजा उस्ताद का बड़ा आला मकाम है, उस्ताद की बड़ी इज्जत है, उस्ताद का जो रुतबा ते मकाम इस्लाम ने बयान फरमाया है। यानी सारी कायनात दे मुअल्लिम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। इसे वास्ते असां निस्बत, असां ताल्लुक अगर जोड़िया तो किदे नाल जोड़िया? बोलो, असी बबांगे दोहले बात कहने हैं, सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के लियाउण दी, मौला कसर छड्डी कोई नहीं सोने नू बनाउण दी। साडियां ते लोड़ां थोड़ा मदनी मुका गया, दीनी दुनियावी गल्लां सब्बे समझा गया, ते लोड़ नहीं सू रहन दिती उरा परा जान दी। जग विच धुम पै गई नबी सुल्तान दी। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता व अल्लमका मा लम तकुन तालम, व अल्लमका मा लम तकुन तालम। सोनिया जो इल्म असां तुहानू अता कीता किसे और नू अता कीता। व अल्लमका मा लम तकुन तालम, जिहड़ी गल हुजूर तुसी नहीं जानते ओदा इल्म किने दिता है? बोलो, अल्लाह ने दिता है। लिहाजा असल इलम दी ताकत अल्लाह दे कोल है। अल्लाह ने अपने पैगंबरां नूं इलम अता फरमाया है, सुबहान अल्लाह। और इलम जिहड़ा अगे चलदा चला जा रहा, क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। अल्लाह सानू अपने माशरे दे अंदर असातिज़ा दा, टीचरां दा, कुर्रा हज़रात दा, जिहड़े साडे जिन्हां दे असी सुनने सुनाने आ या जिन्हां पिछे असी नमाज़ां पढ़ने आ, जिन्हां कोल साडे बच्चे इलम हासिल करदे ने, अल्लाह उन्हां दी कदर करन दी तौफीक अता फरमाए, उन्हां दी दिली तौर ते इज्जत एहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह वो माशरा जिहड़ा जिंदा भी रहेगा, पाइंदा भी रहेगा। वो माशरा जिहड़ा कदी नाकाम नहीं हो सकता, जिस माशरे दे अंदर उस्ताद दा रुतबा मकाम ते इज्जत जिहड़ी है उन्होंने दिलों कीता जाएगा। अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हर जुमा जिहड़ा रब्बानी ऑफिशियल इन्हां दा चैनल है, इनू सबसक्राइब करया करो यूट्यूब दे उत्ते जाके। तमाम उलमाए किराम दे खुतबात जुमा, अज दा भी खुतबा जुमा, हर खुतबा जुमा माशाअल्लाह रिकॉर्ड करते हैं। अल्लाह इन्हां नू जज़ाए खैर अता फरमाए, इन्हां दे कारोबार दे अंदर माल जान दे अंदर अल्लाह बरकतां नाज़िल फरमाए। और दीन दी अशात दा एक बहुत बड़ा जरिया है कि जिहड़ा अगे चलता चला जा रहा है। पूरी दुनिया दे आवाज़ जिहड़ी अल्लाह दे कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दी जा रही है। अल्लाह इन्हां नू जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।